की हाईएस्ट लेवल की एनर्जी होगी। जब यहाँ आए तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गोइंग टू गेट द साउंड ऑफ योर। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। एक्चुअल में एक जो इंडिया के टॉप 10 में से लाइफ कोच हैं, उनका आज एक सेमिनार है। तो वो अपने सेमिनार में बताने वाले हैं कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, पैसे 2x 5x कैसे किए जाए हैं। तो हाँ, सोर्स ऑफ इनकम वो बताने वाले हैं और इजीली जो बिना पैसे के पैसे कमा सकते हैं और कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, नो कि 2.0 2.0 कैसे आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें वहाँ बातें होने वाली हैं उस सेमिनार में। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको उस सेमिनार में और वहाँ की भी चीजें आपको दिखाएंगे और लौट के पूरा उनका रिव्यू करके आपको शॉर्ट में बताएंगे क्या मैं सीख के आया हूँ। आप तो जानते हैं मैं जॉब की बातें करता रहता हूँ, ओपनिंग बताते रहता हूँ, पैसे कमाओ और कमाने दो, ये सारी बातें होती हैं लाइफ की, पैसे की, ग्रोथ के। बट आज थोड़ा डिफरेंट ये ब्लॉग रहेगा, तो आपको जरूर देखना चाहिए इस ब्लॉग को। मौसम यहाँ का ठीक भी नहीं है, देखिए बारिश सी हो रही है, आप देख रहे हैं बारिश हो रही है। और अभी हमें लगने वाले हैं 31 मिनट तालकटोरा स्टेडियम पहुँचने में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बारिश हो रही है, मौसम भी बड़ा ठंडा है, लेकिन बस जाना है तो जाना है। हालांकि वो अलग बात है, मैं गाड़ी में हूँ तो फर्क नहीं पड़ता बारिश का, बट हाँ निकलने में थोड़ा तो लगता है। सामने बड़ी अच्छी गाड़ी चल रही है, एक ऑडी और एक मर्सिडीज। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं और ये मेरे हाथ में एक बैंड लगा हुआ है जो पास है। और चलते हैं एंट्री गेट से और एंट्री लेते हैं। एक्चुअल में ये कोच हैं BSR लाइफ कोच, इन्हीं का सेमिनार है। इन्हीं के सेमिनार में मैं आज आया हूँ। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं और कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। ये इसी के अंदर प्रोग्राम चल रहा है। ये देखिए, ये है चाहिए तो KASSH पे फोकस करना होगा। K यानी नॉलेज, आपको अपनी नॉलेज को रोज बढ़ाना होगा। A यानी एटीट्यूड, जो कृष्ण भगवान ने बताया है वो 5 एटीट्यूड लाना पड़ेगा। जो मन में है वो ही सामने है, जो सोच लिया वो कर लिया, अपने लक्ष्य पे अपनी शक्तियों के हिसाब से फोकस कर लिया। एटीट्यूड बदलना होगा, अपने आप को सुपरस्टार मानना होगा। आप सुपरस्टार हैं क्योंकि आप इंसान हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते? बस प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को छोटा समझ रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास कम पैसा है, बस इसलिए। ये पांडव भी तो जंगल में थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को कभी कम नहीं समझा। भगवान श्री राम भी जंगल में थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को कम नहीं समझा। दुनिया में जितने भी बड़े लोग रहे वो बिल्कुल कम से कम में उन्होंने लोग देखेंगे। मेरी टीम में मतभेद हो गए। मेरी टीम ने कहा सर पागल हो गए कि अपन 1-2 घंटे का वेबिनार करते हैं, उसमें शुरू में 500 लोग होते हैं, लास्ट में जाते जाते 100 बच जाते हैं, 50 बच जाते हैं। आप कह रहे हो 28 दिन का फ्री प्रोग्राम, कौन सुनेगा सर? मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले दिन 2000 लोग होंगे, आखिरी दिन 300 लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन करते हैं ना। अपन क्यों कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। बोले क्यों कर रहे हैं सर? मैंने कहा देख, कोविड में अपन ने पैसा कमाया, उसके पहले इतने साल पैसा कमाया, इस समय लोग मर रहे हैं, इस समय लोग हॉस्पिटलाइज है, इस समय बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जब इस समय इतनी सारी तकलीफें चल रही है लोगों की, कैन वी रियली गिव बैक अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ टू देम? अगर एक आदमी की भी जिंदगी बची और एक आदमी भी अपने इस प्रयास से वेंटिलेटर से बाहर आ गया, तो आई थिंक इट इज वर्थ। अच्छा नहीं लगता किसी को सेल्स करना, अच्छा नहीं लगता कोई भी इंसान को कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं लगता जिसके कारण उसको तकलीफ हो। और सेल्स में तो तकलीफ होती है क्योंकि मुंह पे लोग बोलते हैं हम नहीं करेंगे, नो। नौकरी करते करते 35,000 रुपए महीने तक पहुंच गया था। किसी ने, मैं तो स्कूल में बताया सेलिंग स्किल बढ़ाओ, मैं किसी ने कॉलेज में बताया, मैं किसी ने नौकरी में बताया, सबने कहा बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छा मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना ग्रो करेगा। सर मेहनत कर करके हड्डियां गल गई, लेकिन 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं आता था, बल्कि उसमें भी अगर 2 दिन की छुट्टी ले ली तो कट के आता था पैसा। लेकिन जब हम अपनी हाई इनकम स्किल को बढ़ाया तो एक एक दिन
काम नहीं करते तो भी पैसा आता है। मेरे साथ बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, ढूंढ ढूंढ के आता है, जरूरत के समय बहुत ज्यादा आता है। सोता हूं तो भी आता है, जागता हूं तो भी आता है, नींद में भी आता है, काम करूं तो आता है, काम ना करूं तो भी आता है। जरूरत के समय मल्टीप्लाई होके आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन तब है जब स्किल में दम है। ऑलराइट, लर्न टू लेवरेज द यूट्यूब। कितने लोगों को आज लगता है कि यूट्यूब को लाइटली ले रहे हैं? अभी भी उनके 2-4 वीडियो बने, उसके बाद उन्होंने नहीं किया और वो कह रहे चलते ही नहीं है सर हमारे। परम को भी बुलाया, परम है क्या? फिर बदल जाना सर। आपको पता है, मैं कहानी सुना दूं तेरी जिंदगी। आइए खड़े होकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, राहुल देव जी जब आए स्टेज पे तो आप में से हर एक आदमी उन्हें वो क्लैपिंग देगा जो कि हाईएस्ट लेवल की एनर्जी होगी। राहुल देव सर जब यहाँ आए तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गोइंग टू मेक द साउंड ऑफ योर सोल। व्हेन राहुल देव जी कम ऑन द स्टेज, यू आर गोइंग टू रियली गिव हिम द थंडरिंग राउंड ऑफ applause। तो राहुल सर ने क्या क्या कीमतें चुकाई है, बिकॉज यू नो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग आपने कहां से स्टार्ट किया, क्योंकि आपके फादर पुलिस ऑफिसर थे और पुलिस ऑफिसर के घर में सपने जो क्या हो रहा है भाई। आप भी एक्टर हैं, आपके ब्रदर मोहन देव सर भी एक्टर हैं, आपकी वाइफ मुंशी भी एक्टर नहीं, एक्चुअली मेरी जो वाइफ थी उनका अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे इन कैंसर 2009। तो 11 तक मैंने जो भी अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स थे, कोई 13 फिल्में थी उस साल, वो 11 तक कंप्लीट करी। फिर 11 से 15 एक ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि जो शुरू का ब्रेक तो आसान से मिल गया था। मुझे ऐसा नहीं, मैं कह सकता हूँ ऑनेस्टली, मेरी कोई ऐसी कहानी नहीं है कि मैं कहूँ यार मैं पटरियों पे सोया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ये मैं बचपन से करना चाहता था। तो ये देखिए अभी ब्रेक हुआ है और कितने सारे क्राउड है, बड़ी सारी भीड़ है और यहाँ पे लंच मिल रहा है। फ्री का नहीं है, पेड है, अपना जिसको जो खाना है वो लेना है और खाना है। ये पूरा देखिए यहाँ पे पूरी भीड़। तो आधे घंटे का, और बारिश भी हो रही है, इसके बाद भी लोग हैं। देखिए पानी, मौसम खराब हो रखा है पूरा का पूरा। और आज खाने को ही कहीं नहीं मिल रहा है। अभी 2 यहाँ पे सेमिनार चल रहे थे, एक तो कोच है BSR और एक कोई और है। तो खाने के अंदर तो कुछ मिला नहीं, इतना भीड़ ही भीड़ है पूरा। और यहाँ देखिए कुछ है, यहाँ खाने का दिख रहा है। और खाने वालों के यहाँ ये देखिए लाइन, कैसी लाइन लगी है। बारिश है इसके बाद भी लाइन ही लाइन लगी है हर जगह खाने वालों के पास। पब्लिक ज़्यादा है, स्टॉल कम लगे हुए हैं। खैर हम भी चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने को मिले तो। यहाँ देखते हैं क्या है। हम लोग घर चलते चला। ये देखिए ऐसी स्थिति है, हर जगह लोग घेरे हुए खड़े हुए हैं और हमें तो कुछ मिला नहीं। इधर देखते हैं क्या है। ओनली गोलगप्पे। ये तो यहाँ पे बड़ी खराब है, कुछ खाने को खास मिल नहीं रहा है। छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं और उसमें बड़ी ज़्यादा भीड़ है। ये पैसे लिए लोग हाथ में खड़े हैं। आप देखो पीछे जितने भी दिख रहे हैं सारे के सारे ही हैं, पैसे लिए खड़े हैं लेकिन वो खाना नहीं दे पा रहे, इतना ज़्यादा भीड़ है।
अंदर कुछ 2-4 लिमिटेड स्टॉल लगे हैं, वहाँ भी यही दिक्कत है, और बाहर तो आप देख ही रहे हैं। और ये हैं लाइफ कोच BSR के सेमिनार। तभी ब्रेक हुआ है आधे घंटे का। खैर इधर तो देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, और इस तरफ पूरा एकदम से लाइन लगा हुआ देख रहे हैं आप, और वो भी खाने को मिल नहीं पा रहा है। तो ये मैंने 3 बुक ली यार, इंग्लिश में भी है, बट साला ना जैसे जी नहीं भरता है कि जब तक हम खाना ना खाएं अपने घर का तो मज़ा नहीं आता ना। इंग्लिश वाली तो है, सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने ये लिया 3 बुक हैं एक्चुअल में ना। ये एक बेस्ट सेलर है, और ये साइकोलॉजी ऑफ मनी है, घर में चल के आपको दिखाऊंगा। तो ये 3 बुकें हमने उस भाई से ले ली है। तो ये हमने 3 बुक ली। अब इनको मैं जा रहा हूँ गाड़ी में रखने, क्योंकि ना बाहर बारिश हो रही है और मेरे पास कोई बैग नहीं है। इसको गाड़ी में रख देते हैं तो थोड़ी सेफ भी हो जाएगी, और मेरे पास कुछ बैग भी नहीं है। तब तक में थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, थोड़ा खाना वाना भी खाएंगे। यहाँ लौती गाड़ी खड़ी है, बाकी और कोई दूर दूर तक गाड़ियाँ ही नहीं है। पार्किंग, हालांकि बाइक वालों का ज़्यादा पार्किंग है, तो बाइक में तो पार्किंग है, बाइक वाली पार्किंग में बड़ी सारी बाइकें हैं, और ये ऑटो भी हैं और उधर गाड़ियाँ हैं। मैं भी ले चल के वहीं लगाता हूँ। ये देखिए, ये है 70 रुपये का राजमा और राइस। मैं ताल कटोरे स्टेडियम में हूँ, और बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो फूड इंस्टॉल लगे होते हैं, यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ना इनको अपने नाम, ब्रांड और उसकी क्वालिटी कोई नहीं पड़ी होती है। क्योंकि इनको पता है कि रोज़ ये लोग रिपीट नहीं होते हैं, एक बार आ रहे हैं तो ये कुछ भी खिलाते हैं यार। अभी राजमा राइस खाया मैंने, ऐसा बेकार सा था, 70 रुपये का, कि पूछो मत, कोई मतलब नहीं था उसका। तो ना ऐसी जगहों में बल्कि अवॉइड ही करना चाहिए तो ज़्यादा ठीक है। बाहर खा लो वो ठीक है, जो रोज़ उस जगह पे लगाता है। ये कभी कभी लगाते हैं और कुछ भी बेच के चले जाते हैं। बस यही सजेशन है। पापा मम्मी को एक बार ताली बजा रहे हैं। पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं। in communication, clarity in her thought process, clarity in her personality, confidence. 90% लोगों को स्टेज पे खड़ा करने को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जानवी has got this confidence. जानवी, मैं एक और सवाल पूछूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि 5 minutes you share with them the formula how they can change their life. So one question from my side, जानवी, जब भी आपने ये करने का कोशिश किया और आपने अपना YouTube चैनल बनाया, and initially it might have happened that people were not visiting the channel. So how did you deal with that disappointment and challenges? स्टोरी बताती हूँ। हाँ जी। आप पहले क्वेश्चन पूरा करिए। ये क्वेश्चन है मेरा कि शुरू में वीडियो बनाना, learning video making, learning to upload the video, learning to make the thumbnail, then making multiple videos, then having every time new topic, and then getting so many subscribers, and how did you manage to do all this, especially when you have studies, when you have many other things to do? Learning from you, sir. Okay. So, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, और ये काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मैंने YouTube चैनल कभी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं खोला था, या फिर कभी ये नहीं सोचा था इस पे व्यूज आएंगे बहुत सारे, इस पे लोग आएंगे, कमेंट्स करेंगे, कभी इस चीज के लिए नहीं था। जब मैं छोटी थी, when I was 6 years of age, तो उस टाइम मैं अपनी 4th क्लास में थी। तो मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी। सो when I was 13, I was in 12th standard, तो मैंने 13 पे अपनी 12th standard क्रॉस कर ली थी। So what happened was कि जब मैं छोटी थी, तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी चैप्टर्स होने लगते, तो पापा क्या करते, मेरे को क्लास के आगे खड़ा कर देते थे, ये पढ़ाएंगे, यू हैव टू टीच दीज पीपल। अब जैसे आई एम 10 years old and if I'm in 10th standard, so I have to teach those people as well, I have to teach the students as well। तो क्या हुआ, पापा ने वीडियो क्लिपिंग्स वहाँ से बनानी शुरू कर दी। तो क्या करा पापा ने, उस टाइम वो छोटे वाला टच स्क्रीन का एक ही फोन होता था घर में, तो उन्होंने क्या किया कि कहीं तेरी ये वाली वीडियोस गुम ना हो जाए, इसको YouTube पे डाल देते हैं ताकि ये वीडियोस गुम ना हो। सर, आई थिंक जानवी की सक्सेस में 90% का योगदान आप ही का है, उसको पुश करने में, क्योंकि बाद में तो वो कर लेगी, लेकिन जो राह दिखाई वो आपने दिखाई, तो आपके लिए एक बार फिर से तालियां। Anybody who would like to meet Janvi's father? Sir, yes. Be on the stage. Yes. Come from this side. Yeah. Yes. What would you like to say? Share, complete the story and tell about your father. What really happened was, उसके बाद जैसे जैसे थोड़े बहुत वीडियोस और आने लगे, तो मैं जब अलग अलग न्यूज चैनल्स में मैंने जाना शुरू किया, वेलकम
वेलकम। तो जैसे जैसे मैंने अलग अलग न्यूज चैनल्स पे जाना शुरू किया तो वहां से फिर थोड़ी सी रीच बढ़ने लगी, लोग पहचानने लगे। तो उसके बाद फिर लोग यूट्यूब पे मेरे को देखने लगे, हु इज जानवी पवार, जानवी पवार। तो सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े बढ़ने लगे। सो व्हेन आई वाज 12 years of age, एक मेरा प्रोग्राम हुआ and I addressed 150 IAS officers over there when I was 12 years of age. 12 साल में 150 IAS ऑफिसर्स को एड्रेस करना। तो उसकी जो वीडियो थी वो हल्की सी वायरल होनी शुरू हुई, थोड़ी सी और वायरल होनी शुरू हुई। तो चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। फिर पापा ने बोला कि लोग है ना इससे बहुत फेमस हो गए हैं, मतलब तू भी कुछ ऐसा कर सकती है कि इसमें और वीडियोस डाल। तो फिर वहां से हुआ ठीक है डाल देंगे। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब हर सैटरडे को एक हफ्ते में एक वीडियो जाती है। वो भी मेरे पापा मेरे पीछे लग के तेरे वीडियो नहीं डाली, एक वीडियो का काम है तेरे वीडियो नहीं डाली अभी तक। तो वो मेरे को पूरा एक हफ्ता पहले रिमाइंड करना शुरू कर देते हैं, सैटरडे आने वाला है, सैटरडे आने वाला है, वीडियो 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 वीडियो। सो यूट्यूब जो है वो मेरा कभी मेन गोल नहीं था। आई लाइक डूइंग एक्सेंट्स, आई लाइक लर्निंग इंग्लिश, आई लाइक टीचिंग एज वेल। तो ये जो मेरा मेन प्रोसेस है, मुझे ये चीज पसंद है। अगर मुझे ये चीज पसंद है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है ना, वो आउटकम तो अपने आप आ ही जाएगा। तो आप जो भी कर रहे हैं, यू शुड लव डूइंग दैट थिंग, यू शुड हैव इनफ पैशन फॉर दैट थिंग। जो आउटकम आपका चाहिए, जो आपका मेन गोल है, वो अपने आप आपको मिल जाएगा। सो यूट्यूब वाज नेवर माय प्रायोरिटी, बट नाउ आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल आर फॉलोइंग। जानवी के कोच जानवी के साथ है हिज ओन फादर। दोस्तों, एक इंसान कोच मतलब जो पुश कर सके, जो डायरेक्शन दे सके, जो एंड बिना कोच के जानवी शायद ये सब नहीं कर पाती, बट देयर इज अ कोच हु इज पुशिंग हर एवरी सिंगल डे। सो सर, सैल्यूट टू यू, आई थिंक मोर देन यू। जानवी, पापा के लिए सबसे पावरफुल लाइन एक जो आपको सबसे अच्छी, मतलब हाउ कुड यू रियली डिस्क्राइब योर फादर इन वन लाइन? डांटते रहेंगे मैं चलती रहूंगी। डांटते रहेंगे मैं चलती रहूंगी। क्या बात है। Thank you. Janvi, I give you the stage for the next 5 minutes. Thank you can you share very much. openly whatever you feel like Thank sharing. you very much. Everybody, can we please have a huge round of applause and a lot of energy? Amazing, amazing. एनर्जी बहुत सारी आ गई। अब मैं आपको हल्का सा डिसअपॉइंट करना शुरू करती हूँ थोड़ा। जो भी गोल चूज किया है, या फिर आपका जो भी आपको आउटकम चाहिए, या फिर आपकी जो भी अभी एज है, डजंट मैटर यूर 60, 70। मैं देख रही थी जब मैं यहाँ पर आई, सो देयर वर सम लेडीज ओवर हियर, मैम यू वर ओवर हियर, एंड दे हैव डन सो मेनी ग्रेट थिंग्स एट सच एज। सो एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर। आपका थॉट प्रोसेस होता है जो होता है, आपका माइंडसेट किस चीज का है। तो इस जिंदगी में ना आपको क्रिटिसिज्म बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलेगा, मुझे भी मिला काफी ज्यादा। बट एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। आप कुछ भी करना शुरू करेंगे, एकदम से कोई ना कोई आएगा, इसमें आगे ना करियर नहीं है, ये तुझे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कोई और आएगा, ये क्या कर रहा है, यू नो यू शुडंट बी, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस, तो इसमें कर, इतना ही सैलरी है। ऐसे ऐसे काफी सारे लोग आएंगे जो आपका माइंडसेट बदलने की भी कोशिश करेंगे, जो आपको ये बोलेंगे कि नहीं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ये वाला काम ज्वाइन कर या फिर ये वाला कर। सेम हैपेंड विद मी। मुझे ये किसी ने नहीं बोला कि ये वाला काम ज्वाइन कर, पर मुझे ये जरूर बोला तू इंग्लिश बोलनी छोड़ दे, तू एक्सेंट बोलने छोड़ दे, तू ये छोड़ दे, तू वो छोड़ दे। फिर काफी सारे लोग इस चीज के लिए भी आने लगे, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अरे इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। एज मच एज आई लव हिंदी एंड एज मच एज आई एडोर हरियाणवी बिकॉज आई एम अ हरियाणवी, आई ऑल्सो लव इंग्लिश उतना ही। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलती है। इस बात से यहाँ पर मोस्टली लोग एग्री करेंगे, यस और नो? यस यस। तो मुझे काफी सारे लोग कहते थे गांव में, रहने देना है, छोड़ देना है, क्या करेगी सीख कर। सो एवरीवन यूज्ड टू से दिस। फिर उसके बाद जो क्रिटिसिज्म आने लगा, फिर अब जब आप चीज में है ना थोड़ा सा प्रोसेस में आते हैं, प्रोसेस में लोग क्या होते हैं, तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो दिल्ली जाएगी ना, वहां पे लोग बड़ी अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तेरी जैसी कोई नहीं बोलता, वहां सब हाई क्लास टॉप की इंग्लिश बोलते हैं। अब ये टॉप की इंग्लिश कैसे सीखे? हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, टॉप की इंग्लिश कैसे आएगी? फिर अलग अलग जगह पर गए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में गए कि कोई तो सिखाएगा। एवरीवन यूज्ड टू से अभी तो बच्ची है, क्यों सिखानी है, अभी जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब सिखा देंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि इंग्लिश आई, अलग अलग जगह पर जाके न्यूज सुनकर, कार्टून्स इंग्लिश के देखकर इंग्लिश आने के बाद अब जब उन फॉरेनर से बात करी तो लोगों ने बोला इंग्लिश ही तो है, कोई बड़ी बात थोड़ी, अब तो हर कोई बोलता है। क्योंकि जैसे जैसे अब हमारी जो अगली आने वाली जो जनरेशन होगी, बेसिकली अस, वी जेन ज़ी, उनमें इंग्लिश की ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो इंग्लिश जरूर बोलेंगे पर ऑब्वियसली एक्सेंट के साथ नहीं, बट इंग्लिश की दिक्कत नहीं होगी। सो व्हाट पीपल स्टार्टेड सेइंग वाज, मैं अपने पहले प्रोग्राम में गई थी तो किसी ने बोला इंग्लिश कोई बड़ी बात थोड़ी है,
इंग्लिश तो है, अब तो कोई छोटा बच्चा भी बोल लेगा। अब क्या करा जाए, अब एक्सेंट सीखना है, अब एक्सेंट को सीख के देखते हैं, क्योंकि उस टाइम क्यूरियोसिटी तो थी कि ये लोग ऐसे कैसे बोलते हैं, ऐसे ही मुझे बोलना है। पापा कहते थे इनकी टंग मूवमेंट अलग है, इनका ये अलग है, पर नहीं, सीखना यही है। पर अब सिखाए कौन, क्योंकि अब इंडिया में ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बाहर लिख कर बैठते हैं लर्न अमेरिकन एक्सेंट, फिर अंदर जाते हैं जी हम तो सिर्फ इंग्लिश सिखाते हैं और बच्चों को नहीं सिखाते, प्लीज गेट आउट। तो ऐसे भी काफी सारे हैं। कोई बाहर लिखता है ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, पर वो ब्रिटिश एक्सेंट में सिखाते हैं। तो हम ऐसे ऐसे बहुत घूमे। अब एक्सेंट के लिए और क्या करा जाए, फिर मैंने एक्सेंट को मिमिक करना शुरू किया। BBC न्यूज, CNN न्यूज, BBC इज ब्रिटिश एक्सेंट, CNN इज अमेरिकन एक्सेंट। मैं दोनों को सुनती थी और मैं उन दोनों को मिमिक करती थी, दोनों का एक्सेंट पूरा का पूरा एक पूरी न्यूज के बाद। आई यूज्ड टू डू दैट। अब लोगों ने कहना शुरू करा मिमिकिंग ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर लेंगे, वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, नॉट अ बिग डील, करेक्ट। तो लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर दिया, तो लोग आपको मोक भी करेंगे, लोग आपको ये भी बोलेंगे, यू नो दे आर गोना पुल यू डाउन। पर आपका मेन आउटकम लोगों को सुनना नहीं है। आई स्टिल लव डूइंग एक्सेंट्स। फिर क्या हुआ, व्हेन आई वाज 9 years of age, फिर मुझे पता लगा एक चीज होती है फोनेटिक्स नाम की। फोनेटिक्स में वो हर एक साउंड के बारे में बताते हैं। फोनेटिक्स में वो आपको बताते हैं आप आ को कैसे बोल रहे हैं, आप बी को कैसे बोल रहे हैं। तो आपको फोनेटिक्स सीखने हैं। अब कोई सिखाने वाला था नहीं, और मुझे अब जाके समझ में आ रही है कि फोनेटिक्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्योंकि मैंने अपनी मास्टर्स में, आई जस्ट क्रॉस माई मास्टर्स इन इंग्लिश, उसमें मैंने फोनेटिक्स पढ़ी। तो जब मैं 9 साल की थी तब मैंने 3 एक्सेंट की फोनेटिक्स पढ़ी थी, जस्ट टू गेट दैट मास्टरी। What I'm trying to tell you people is कि आप जो भी काम करें, आप जो भी करें, aim for the mastery. Never look कि मुझे उसके जैसा बनना है या फिर उसके जैसा बनना है या फिर तुम्हारी जैसी इंग्लिश बोलनी है। No, you are gonna become way better than me, way better. आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप टिप्स ले सकते हैं, but you are gonna be the best version of yourself, not anybody else's. So aim for the mastery. अब यहाँ पर है ना, सर काफी सारी बात कर रहे थे कि आपको चीजों को मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। आपको विजुअलाइजेशन बहुत करवा रहे थे, आंख बंद करके अब आप ये सोचिए, ये सोचिए। ये सब क्या है? एक इसका छोटा सा पॉइंट क्या है, ये आपके माइंड को, आपका किसी भी चीज को गिराएगा।